ब्रेकिंग न्यूज, भारत में टूटे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। भारत बना जलती हुई कोयले की भट्टी। अब गर्मी में बाहर निकलना हुआ जानलेवा। हीट वेव के चलते लोग हुए पसीने से पानी पानी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका रिपोर्टर फेकुचंद फ्रॉम एक्सपोज न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ हीट वेव की ताजा खबर। गर्मी के चलते एक ही परिवार के 11 लोग रातों रात पहुंचे अपने नानी के घर, क्योंकि वहाँ लगा था 2 टन का एसी। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए देश के तमाम स्कूलों को कर दिया गया है बंद। इस खबर पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मौसम विशेषज्ञ मिस्टर नटवरलाल जी, जो हमें बताएंगे कि हीट वेव से बचने की सावधानियां कैसे बरतें। मिस्टर नटवरलाल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये हीट वेव्स और कितनी लंबी चल सकती है और लोगों को बाहर निकलने से पहले कैसी कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए। नमस्कार फेकुचंद जी, मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा कि हीट वेव के चलते गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे आंकड़ों के अनुसार हीट वेव का प्रकोप लंबे समय तक चल सकता है। इसीलिए मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि वो सड़कों पर जानवरों की तरह ना निकले, केवल बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले। और घर से निकलते समय आप अपने साथ छतरी, तिरपाल और बोरा इत्यादि सामान लेकर निकले। बाहर निकलने पर आप काले हो सकते हैं और टैनिंग का शिकार हो सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है और यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। विशेषज्ञ नटवरलाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गर्मी के प्रकोप के बीच कपड़ा चोर गैंग भी पूरे शहर में अपना प्रकोप बरसा रही है। कपड़ा चोर गैंग चुपके से आपके घरों में आती है और आपके बालकनी और छत पे सूख रहे कपड़ों को चुरा के रफू चक्कर हो जाती है। इसलिए कपड़ा चोर गैंग से सावधान रहें, खुद को गर्मी से और अपने कपड़ों को कपड़ा चोर गैंग से बचा के रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए एक्सपोज न्यूज। मम्मी, मेरे ना दोस्तों का मैसेज आ रहा है, मैं बाहर जाऊं क्या खेलने उनके साथ? सुना नहीं तूने? बहरा है क्या? तेरे को पता नहीं बाहर कितनी लू चल रही है, बीमार होके पड़ जाएगा। फिर पड़ा रही हो यहाँ घर पे बेड पे और खेलता रही हो अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर। अरे मम्मी, इसको छोड़ो ना, ये तो है ही आवारा। घूमने फिरने के अलावा वैसे भी इसको और कुछ नहीं आता। आप एक बात बताओ, मैं अपनी दोस्त शिखा के घर चली जाऊँ स्टडी करने? स्वाति, तुझे क्या अलग से स्पेशल बोलना पड़ेगा? अभी रचना ने रचित को मना किया ना बाहर जाने से, क्योंकि बाहर लू चल रही है। तेरे लिए अलग से फरमान जारी करना पड़ेगा। चुपचाप टिक के घर में बैठ जाओ तुम दोनों। अगर एक बार पेट में गर्मी चढ़ गई ना तो पूरी गर्मी तुम्हारी टॉयलेट में निकलेगी। अबे वही चीटिंग खोर, बाजी तो ढंग से चल ले। हार रहा है अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि तू चीटिंग करेगा। अबे तू पागल वागल है क्या? ऑनलाइन गेम में कहाँ से चीटिंग करूंगा? तेरा कुछ नहीं पता, तू कर सकता है। कुल्फी वाला चल चल के लेके आते हैं। हाँ भाई, कहाँ खिसक लिए? मम्मी, वो कुल्फी वाला आया है, वो कुल्फी लेने जा रहे हैं। खिलाऊं तुम्हें कुल्फी? ज्यादा तुम्हारी जीभ ललचा रही है क्या? बनाओ तुम्हें चटोरा। पता नहीं तुम्हें क्या, बाहर कितनी लू चल रही है। चुपचाप घर के अंदर बैठ जाओ। चलो अंदर। मम्मी, वो मेरी दोस्त है ना दिव्या, उसके घर वाले ना बाहर गए हुए हैं और वो और उसकी बहन घर पे अकेले हैं और उनको खाना बनाना भी नहीं आता। तो उन्होंने मेरे को कॉल करा था, इसलिए मैं ये टिफिन बॉक्स उनके घर पे देने जा रही हूँ। नहीं, बाहर नहीं जाना तुझे। पता है ना तेरे को बाहर हीट वेव चल रही है। तेरा बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है और तेरा क्या किसी का भी नहीं है। तो एक काम कर, अपनी दोस्त को ना वीडियो कॉल कर ले और उसको खाना बनाने की रेसिपी शेयर कर दे। अरे ये कोई खेलने की चीज है? एक काम कर, छत पे ना मैंने कपड़े सुखा रखे हैं, जाके वो कपड़े उतार के ला। अरे मम्मी, न्यूज भूल गए क्या आप? न्यूज वालों ने घर से बाहर निकलने से मना करा है। हीट वेव चल रही है बाहर, तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी मेरी। और तबीयत छोड़ो, जानलेवा है हीट वेव, जानलेवा। रिस्क क्यों लेना? मैं नहीं जा रहा बाहर। जान है तो जहान है। बताऊं तुझे, ज्यादा तेज बन रहा है। अभी अगर मैं तेरे को बोल दूं ना कि बाहर चला जा, तो तू भाग भाग के बाहर जाएगा। और अगर तेरे को मैंने 4 कपड़े छत से उतार के लाने के लिए बोल दिया तो तू बड़ा हेल्थ कॉन्शियस बन रहा है। चुपचाप जाके ना कपड़े उतार ला और ये नौटंकी ना मेरे को मत दिखा।
ओए होए, एक नंबर की धूप हो रही है यार। ये हीट वेव तो भाई जान लेके मारने की बिल्कुल। ओ भाई जल गए यार पैर, इसका क्या करूं? अब थोड़ा पैर रखने लायक हुआ है। ओ भाई ये गर्मी के कारण ना टैनिंग और हो जाएगी अब मेरे को। चलो यार कपड़े उतार लेता हूँ। हे राम, चोर! स्वाति, रचना, रचित, जल्दी से इधर आओ। हमारे घर में कपड़ा चोर गैंग घुस गया। क्या कपड़ा चोर गैंग? रचना, जल्दी से गेट लॉक कर दे, चोर को भागने मत दियो। देख सारे कपड़े लेके जा रहा है, इससे पहले कि चोर गैंग से कपड़े लेके भाग जाए। कोई जल्दी से जाके पुलिस को फोन कर दो। हाँ मैं करती हूँ दादी। अरे क्या चोर चोर लगा रखा है तुमने? अरे मैं हूँ मैं? रचना देखा, इस चोर का नाम मैं है। अरे मैं मतलब मैं, रचित। देखो शक्ल देखो मेरी। सॉरी बेटा सॉरी, वो टीवी न्यूज में देखा था ना कपड़ा चोर गैंग के बारे में, तो मुझे लगा तू कपड़ा चोर गैंग से ही है। और भेज लो मेरे को ऊपर, देखो क्या हाल हो गया है मेरा। ऊपर से कपड़ा चोर गैंग और बना दिया। यहाँ मेरा रंग बिल्कुल बदरंग हो गया, सारे के तो मेरे को टैनिंग करवा दी, और कपड़ा चोर गैंग का शोर अलग से मचा रखा है। ये टीवी में न्यूज सुन सुन के ना तुम सबका दिमाग खराब हो चुका है, और अपने साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। चले यार तुम, अच्छे खासा शरीर पे ग्रहण लगा दिया। पकड़ो अपने कपड़े। क्या हाल है मेरी बाबू के? हाल तो बेहाल है। तुम्हें तो पता ही है ना हम लड़कियों को कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। अच्छा बेबी, वैसे अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारा एसी बन जाऊं? तुम्हें पता भी है मेरी सारी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड उन्हें शिमला, मनाली, लद्दाख यहाँ सब घुमा रहे हैं, और एक तुम मुझे आइसक्रीम तक नहीं खिलाने के लिए लेकर जाते हो। अरे आइसक्रीम क्या बेबी, तुम कहो तो तुम्हें वो खिला लाऊं, काला खट्टा। बताओ कहाँ मिलना है हमें? मेरे घर के पास वाली मार्केट में। तुम एक काम करो, तुम वही मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। पक्का ना? लास्ट टाइम की तरह गोली तो नहीं दोगे? कहीं पता चले कि मैं धूप में खड़ी हूँ और फिर तुम मुझे कॉल करके सॉरी बोलो कि बेबी घर पर कोई काम आ गया था। अरे बेबी, मिडिल क्लास घरों में ना ये छोटे मोटे किस्से होते रहते हैं, लेकिन डेली डेली थोड़ी ना ऐसा होता है। तुम अभी रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। कहाँ जाने की तैयारी में हो? दादी यहीं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। भेजू तुझे आइसक्रीम खाने? पता नहीं है बाहर हीट वेव चल रही है। चुपचाप घर बैठ, और अगर आइसक्रीम खाने का इतना शौक चढ़ रहा है ना तो फ्रिज में जमा ले। अरे दादी 2 मिनट की तो बात है, मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा आपके लिए भी ले आऊंगा, अब बताओ कौन सा फ्लेवर खाओगे? मुझे नहीं खानी कोई भी आइसक्रीम, और ना ही मैं तुझे बाहर जाके आइसक्रीम खाने दूंगी, समझा? पता है ना बाहर हीट वेव चल रही है और टेम्परेचर 47 से भी ऊपर जा रहा है। बाहर जाकर घूमने से अच्छा है घर में रह और कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। अरे दादी कर तो ली पढ़ाई मैंने, अब क्या सारा दिन किताब खोल के किताबी कीड़ा बना रहा हूँ क्या? दादी प्लीज जाने दो, प्लीज प्लीज। चुपचाप घर में बैठेगा कि नहीं कि बुलाऊं रचना को? वही समझाएगी तुमको अच्छे से झाड़ू मार मार के। सर 1 साल होने को आया है और अभी तक हमें ना कोई तड़कती भड़कती न्यूज़ नहीं मिली, और अगर यही सब चलता रहा ना तो हम दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। फिर वही यूट्यूबरों की तरह कैमरा लेकर घूमते रहो, जिन्हें कोई अपना इंटरव्यू देने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होता। बेला तो फिक्र मत करे यार, हम लोग ना घर से सर पे कफन बांध के बाहर निकले हैं, और इस गर्मी में कोई तड़कती भड़कती धमाकेदार न्यूज़ लेकर ही लौटेंगे यार। स्टूडियो भी तो जाना है, और स्टूडियो में एक बार जाके हमने अपनी न्यूज़ करी लाइव, उसके बाद देखिए तू कैसे हमारी न्यूज़ जाएगी वायरल। उसके बाद तू भी स्टार और मैं भी स्टार, हमारा न्यूज़ चैनल भी चल पड़ेगा यार। और उसके बाद तो न्यूज़ चैनल वाले हमें ना एक गाड़ी भी दे देंगे। उसके बाद फिर मैं सीनियर रिपोर्टर और तू सीनियर कैमरामैन,
प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन बेला उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार। लेकिन हाँ, तू एक बात का स्पेशल ध्यान रखियो, ये छतरी ना मेरे सर से मत हटाइयो। वैसे सर, मैं क्या कह रही थी कि इतनी गर्मी हो रही है और मेरा ना गला भी सूख रहा है, तो अगर एक गिलास हम गन्ने का जूस पी लेते तो मज़ा ही आ जाता, नहीं? देख यार, तेरे को पता है मैं जूस तो तेरे को पिला देता, बट हालात देख यार हमारे, यार खबर वगैरह न्यूज़ वगैरह हमारी कोई चल नहीं रही है यार, बजट तेरे को पता है बिगड़ा पड़ा है। वैसे सर, अगर खाने को भी कुछ मिल जाता तो, मतलब भूख लगी है मुझे, तो तब भी मज़ा आ जाता मुझे। खाने के लिए तो कुछ होगा मेरे पास, अभी देता हूँ तेरे को। बात कर रहे हो? ले बेला, तू पापड़ खा यार। सर ये तो कच्चा है, कच्चा पापड़ कौन खाता है? अरे कच्चा है तो क्यों फिक्र कर रही है? पका देंगे यार, तू टेंशन क्यों लेती है। ये देख, गर्मी देख कितनी हो रखी है। ये देख, पक गया पापड़। भारी हो गया, मेरे हाथ पे बीजे आप ही खिला दो। ये लेखा, और का मजा आया? मजा ही आ गया सर। देख बेला, पापड़ तो तूने खा लिया, लेकिन उस बात का ना ध्यान रखियो, ये छतरी मेरे सर से मत हटाइयो यार। सर, आपके लिए तो बेला की जान भी हाजिर है, छतरी पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। बस बेला, यही तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा वो भी चाहिए कि हमें कोई तड़कती भड़कती धमाकेदार न्यूज़ मिले। गर्मी बहुत है यार, और गर्मी की कोई न्यूज़ मिल जाए ना, बस मज़ा आ जाएगा। We need water, we need water। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ओए बेला, वो देख, मिल गई न्यूज़। अबे देख ना, कुछ लोग वहाँ पे वाटर सप्लाई को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अबे यही तो है अपनी गर्मी की तड़कती भड़कती धमाकेदार न्यूज़। अबे इन लोगों की न्यूज़ लेके जाएंगे ना स्टूडियो में रातों रात वायरल यार, यही तो चाहिए हमें। चल अब चलते हैं और न्यूज़ रिकॉर्ड करके आते हैं। बस तू एक बात का ना स्पेशल ध्यान रखियो, ये छतरी ना मेरे सर से मत हटने दियो यार, ये तू याद रखियो। सर आपकी बात पत्थर की लकीर, आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं हूँ ना। चल बेला, चलते हैं फिर अपनी धमाकेदार न्यूज़ की तरफ। चल बेला, बस छतरी सर से मत हटने दियो, छतरी मत हटाइयो, आजा। ये तो वॉलेट है। देखने में भी मोटा लग रहा है, क्या पता किसी बड़े आदमी का हो, लेकिन अगर इसमें से अच्छे खासे पैसे निकल गए, मेरी तो पूरे महीने की सैलरी इसमें कवर हो जाएगी। वैसे भी सर के साथ काम कर कर कुछ अच्छे खासे पैसे बने तो है नहीं। एक काम करती हूँ, ये वॉलेट चुरा लेती हूँ, वैसे भी सर को क्या ही पता चलेगा। और अगर अच्छे पैसे निकल गए तो इसी खुशी में शाम को आराम से बैठ के ठंडी ठंडी बियर पीऊंगी और मजे करूंगी। चांदी चांदी हो गई आज तो मेरी। है 50 रुपए? कितना कंजूस आदमी होगा जिसका भी पर्स है। कितने बड़े बड़े सपने देख रही थी मैं। 25-25 साले पौवे से ही काम चलाना पड़ेगा। कर लो सर, कहाँ गए सर? ए राजा जी, ए राजा जी। ये तो सर के कपड़े हैं, ये क्या हो गया सर को? सर तो जलकर पिघल गए। हाय, अब मैं क्या करूंगी? मैं तो अकेली रह गई। अब कौन मुझे इतनी धूप में गरम गरम पापड़ बना कर देगा? सर अब क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? अब समझ में आया सर क्यों कह रहे थे कि मेरे सर से ज्यादा मत उतरने देना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। सर गर्मी में पिघल के मर गए। हाँ, सर मर गए, यही तो धमाकेदार न्यूज़ है। क्या पता इस न्यूज़ के बाद मैं सीनियर रिपोर्टर बन जाऊं। हाँ।
दर्शकों, मैं आपकी बेला आपका स्वागत करती हूँ हमारे तूफानी न्यूज़ चैनल पर। मैं और मेरे सर रिपोर्टिंग के लिए बाहर आए थे। इस कड़ी धूप में पापड़ खाकर अपना पेट भरने के बाद मैं और मेरे सर रिपोर्टिंग के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक से एक तेज़ हवा की लहर आई जिसने मेरे सर के सर से छाता उतार लिया और उसके बाद मेरे सर की ये हालत हो गई। तो दर्शकों, मैं आप सबसे यही विनती करना चाहती हूँ कि अपने घर से बाहर ना निकलें और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस गर्मी की पल पल की खबरें आप तक पहुँचा सकें। मैं बेला, तूफानी न्यूज़ चैनल से। मेरा काम तो हो गया, थैंक गॉड। ये 50 रुपये तो मिले, मज़ा आ जाएगा। 25-25 वाले दो पौए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। अब ये कौन उल्लू का पट्टा है जिसको इतनी गर्मी में भी चैन नहीं है, मुंह उठा के हमारे घर चला आया? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। अरे आप लोग आ जाइए, अंदर आ जाइए। ओह गॉड भाभी जी, आपका एसी ठीक से काम नहीं करता है क्या? मतलब कूलिंग ही नहीं दे रहे। लगता है सालों से आपने इसकी सर्विस ही नहीं कराई। हाँ मम्मी, मेरे को भी यहाँ आके गर्मी लगने लग गई। बेटा रचित, बहुत धूप से आए हैं, गर्मी लग रही है, जरा फैन ऑन कर दे। कर रहा हूँ। अरे आप लोग मुझे ऐसे कैसे देखे जा रहे हो? ओह अच्छा, ये कलर देख रहे हो? अरे ये तो कुछ नहीं, ये तो टैनिंग है, नहीं तो मैं अपनी मम्मी से भी ज्यादा गोरा हूँ। बिल्कुल सच कह रहा है। खैर ये सब छोड़िए भाभी जी, आपका ये पंखा भी खराब हो गया है क्या? कैसी गर्म हवा फेंक रहा है। भाभी जी मुझे ऐसा लगता है कि आप सस्ते सामान के चक्कर में ना कुछ भी सामान मार्केट से उठा के लेकर आ जाते हो। खैर मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे घर में ना पूरी गर्मियों में एसी चलता रहता है और चलेगा भी क्यों नहीं, अमीर जो है हम। और कूलिंग तो पूछो ही मत, क्या कूलिंग देता है कमाल की, और कूलिंग देगा भी क्यों नहीं, 5 स्टार एसी जो है। और पंखे भी हमारे कोई लोकल वोकल नहीं है, ब्रांड के हैं, ब्रांड के पंखे। खैर क्या ही फर्क पड़ता है ना बेटा। आपका सामान देख के एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके घर में जितना भी सामान है ना, सारा सेल से उठाया हुआ ये सेकंड हैंड है। तभी तो ऐसा खराब सड़ा फड़ा सा है, कोई भी ढंग से काम ही नहीं कर रहा। क्यों बेटा? हाँ मम्मी सच बात है। अरे मम्मी प्यास लग रही है, पानी मिल जाता तो। प्यास लगी इसे? स्वाति एक गिलास पानी देना। जा दे पानी। अरे छी मम्मी, ये कैसा पानी है? मुझे तो लग रहा है इसमें बदबू आ रही है। भाभी जी आप पीने के लिए टंकी का पानी यूज करती हैं अभी तक? हमारे घर में तो बिस्लेरी की पानी की बोतल रोज आती है, रोज। मेरा बेटा तो मुंह भी बिस्लेरी की पानी की बोतल से धोता है। मैं तो कहती हूँ अपनी कंजूसी को रखो थोड़ा दूर और पानी अच्छा पिया करो। थोड़े अपने बच्चों की हालत के बारे में भी सोच लो, कैसे दुबले पतले हो रहे हैं। खैर तभी तो आपका पानी इतना गंदा है, ठंडा भी नहीं है। मुझे लगता है आपका ना फ्रिज भी लोकल है, क्योंकि पानी इतना गंदा, ना कूलिंग कर रहा है। मतलब कंजूसी की भी ना हद होती है। कभी आइएगा मेरे घर, दिखाऊंगी फ्रिज होते कैसे हैं।
हमारा फ्रिज इतना महंगा है, इतना महंगा है, अगर एक चीज रखो ना ठंडी करने के लिए आधे घंटे में इतनी ठंडी हो जाती है कि क्या ही बताएं। आइएगा कभी घर पे, डबल डोर वाला है हमारा फ्रिज, आइएगा। मुझे पक्का यकीन है कि अगर आपने हमारा फ्रिज देख लिया ना तो आप फोटो खींच के थकोगे नहीं। क्यों बेटा? हाँ हाँ मम्मी, सच बात है। अब दो लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आया है। अरे इतनी धूप में क्यों लेके आया तू ऊपर? धूप देख रही है ना? बहुत ज्यादा धूप है। हाँ तो बस देखती रहे। जल्दी पतीला लेके आ, जल्दी। देख रही है ना धूप कितनी है। एक कदम धूप में रखते ही सारी शर्ट में पसीना ही पसीना हो गया। ये सारा पानी, सारा पसीना निचोड़ दूंगा। अब आएगा मजा, देखती जा तू। अब आएगा मजा। चल नीचे चलते हैं, आजा आजा। आंटी, गर्मी बहुत हो रही है, मैंने ना आपके लिए बड़ी शिद्दत से नींबू पानी बनाया, पियोगे आप? तूने तो बड़ी कमाल की बात कर दी। मुझे तो लगता है कि इस घर में ना एक तू ही है जो मेरी हेल्थ की फिक्र करता है। लाला लेकर आना। पी के बताओ कैसा है। बेटा तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या डाले इसमें, क्या बनाया, ये तो मजा ही आ गया। अरे अच्छा तो लगेगा ही ना, पसीना जो है इसमें मेरा। मतलब कि वो इतनी मेहनत करी, खून पसीना एक करके आपके लिए नींबू पानी बना के लाया हूँ, तो अच्छा तो लगेगा ही। बेटा मजाक नहीं कर रही, आज से पहले मैंने इतना अच्छा नींबू पानी, अरे नींबू पानी भी फेल है इसके सामने, तुमने तो शिकंजी बना दी। हाँ बस नमक थोड़ा ज्यादा है, बाकी मजा आ गया। क्यों बेटा? हाँ सच बात है मम्मी, ऐसा नींबू पानी तो मैंने आज तक नहीं पिया। क्या नींबू पानी बनाया भैया ने। सच बता रही हूँ, मैंने इतना नींबू पानी कभी नहीं पिया। तीसरा गिलास है मेरा। मम्मी दादी, ये नींबू पानी नहीं, ये पसीना पानी है। ये लोग हमारे घर आके हमारी बड़ी झंड मार रहे थे ना, तो भाई ने इनको पसीना पानी पिला के सारा बदला निकाल लिया। पसीना, मजा आ गया। ऐसे लोगों के साथ ना जो इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, मजा आ गया। हाँ जी गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? अगर भाई वीडियो सच में पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक करना। और चलो इस बार टारगेट करते हैं 1 लाख लाइक्स का और 5000 कमेंट्स का। तो अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके फेवरेट पार्ट अपना बताओ। 5000 कमेंट्स का एम करते हैं, टारगेट करते हैं, और 1 लाख लाइक्स करना। पसंद आई है तो लाइक तो कर ही दोगे गाइस। तो चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो, गर्मी बहुत रखी है। अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखो, अपना घर में रहो, ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का। मिलते हैं जल्दी, बाय गाइस, लव यू, जय श्री राम, बाय। तेरी बंदी ने कर दा लस्ती सी, करे वॉर तेरे गेल जंग रस्ती सी। हाँ हाले पूरे NCR डिग्गी में तेरा है कैश कहीं लाख। मैं मेरे यार तड़ महंगी कार अपनी चलाई न कर मंगी कार।